अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है, जैसे आपके पास मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सेस है आपका, ठीक है, और ये वाला हमारा ये एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स और यहां पे लिख दिया एक्स प्राइम, और ये हमारा हो गया वाई और ये हो गया वाई प्राइम। यहां तक बात क्लियर। अब आपका ये क्या हो गया सेंटर में, मैं यहां पे क्या ओरिजिन है, इज इट क्लियर। अब बच्चों यहां देखो कि आपके पास में मान लीजिए हमने यहां पे लाइन ले लिया, ठीक है, और ये लाइन क्या है बेसिकली आपकी ग्राफ बनेगा, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रही होगी इसको, तो ये लाइन हो गई। अब जो लाइन बनी है वो एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, तो ये हमारे पास में इसका क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। अब जैसे मान लो हमारे पास में एंगल यहां से बन रहा थीटा, बात समझ में आ गया, तो हमारे पास में ये क्या है, इंक्लिनेशन कहलाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज होगा, यहां पे सपोज करो एक और लाइन है जो कि कुछ ऐसे जा रही है, मान लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है, यहां पे बना रही है, बोलो हाँ या ना, इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब आपको यहां पे इंक्लिनेशन निकालना है दोनों केसेस में, तो इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, देखो समझो इसको, कि अगर हम बात करें यहां पे इंक्लिनेशन की, तो जैसे इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, इस वाले केस में अपने पास में ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कैसा बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो जब लाइन हमारे पास में एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाती है तो हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे इंक्लिनेशन का वो यहां से करेंगे और एंगल को क्या मार्क करेंगे, थीटा। तो पहले वाले केस में ही हमारे पास मान लो एल लाइन हो गई और ये हमारे पास में लाइन एम हो गई, तो फॉर लाइन एल लाइन के लिए अगर हम बात करें इंक्लिनेशन की तो वो हमारा क्या आएगा, इंक्लिनेशन विल बी इक्वल टू थीटा। थीटा आएगा इंक्लिनेशन की नहीं आएगा, तो लाइन एल के लिए जो इंक्लिनेशन होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर यहां पे। अब मान लो हमारे पास में इस वाली लाइन की बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ में यहां पे एंगल बना रही है वो कैसे बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसी लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लाइन एम। अब एम लाइन के लिए इंक्लिनेशन कैसे दिखाया जाएगा, तो यहां पे एम लाइन के लिए आप जब इंक्लिनेशन देखोगे तो आप कैसे देखोगे, आप यहां पे जो इंक्लिनेशन देखोगे एक्स एक्सिस के साथ ही, लेकिन अब देखोगे इसको पीछे की साइड से, तो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा, तो आप यहां से एंगल को मेजर करोगे, ये एंगल हमारे पास में क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आ गया। अब एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं अपन, इधर से। अगर यहां से ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो हम एंगल को यहां से मेजर करेंगे और इसको लिख देंगे माइनस थीटा। यहां इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, यहां पे इंक्लिनेशन हो जाएगा आपका माइनस थीटा। बात समझ में आई। तो अगर हमारे पास में एक्स एक्सिस के साथ में अगर कोई लाइन बना रही है एक्यूट एंगल तो इंक्लिनेशन हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। और यदि हमारे पास में कोई लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूस एंगल, तो फिर हम लोग पीछे की साइड से जो एंगल मेजर करेंगे यहां से, ये हमारे पास में थीटा होगा और हमारे पास इंक्लिनेशन क्या लिया जाएगा, माइनस थीटा। आप चाहो तो यहां पे भी माइनस थीटा लिख सकते हो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां पे। ये हमारे पास में क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। इंक्लिनेशन समझ में आ गया क्या होता है, बोलो, निकाल लोगे। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या अंतर आएगा वो समझ में आ गया। अब बेटा इंक्लिनेशन के बाद में सेकंड चीज आती है आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन। अब इसका स्लोप निकालना है मान लीजिए, ठीक। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपके पास में tan ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब tan निकालोगे आप थीटा का, तो tan थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहां पे इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो tan ऑफ दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब इंक्लिनेशन का जो tan फंक्शन निकालोगे, tan का वैल्यू निकालोगे इंक्लिनेशन के लिए, जैसे हमारे पास में एंगल थीटा है यहाँ पे, तो tan ऑफ थीटा निकालोगे, ये आपको क्या देगा, ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी आपका स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया, tan थीटा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या है, स्लोप है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो, ठीक। अब एक चीज याद रखना कि tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। तो अगर कोई लाइन आपके साथ में अगर एक्यूट एंगल बना रही है, यहां पे हमारे पास में कैसा एंगल बन रहा था, एक्यूट एंगल,
तो यदि कोई लाइन हमारे पास एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। उसका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। और वहीं पे अगर कोई लाइन आपके पास में एंगल कैसा बना रही? ऑब्ट्यूस एंगल बना रही। कैसा एंगल बना रही? ऑब्ट्यूस। अगर कोई लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बना रही तो यहां पे इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? माइनस थीटा। तो माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस का टेन थीटा आएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस का टेन थीटा आएगा। तो हमारे पास में यहां पे स्लोप कैसा आएगा? स्लोप नेगेटिव आएगा इस लाइन का। तो जो लाइन ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा। इस वाली लाइन का स्लोप कैसा होगा? स्लोप नेगेटिव होगा। और यहां पे हमारे पास स्लोप कैसा होगा? यहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? तो क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों, हाँ या नहीं? समझ में आई बात? अब मान लीजिए हमारे पास में फिर से हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या हो गई? वाई एक्सिस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास में एक्स हो गया और ये हमारे पास में एक्स प्राइम हो गया आपका, ये आपका वाई हो गया और ये हमारे पास में वाई प्राइम हो गया। यहां तक बात क्लियर है? अब मान लो हमारे पास में एक लाइन है जो कि एक्यूट एंगल बनाती है 45 डिग्री का। मान लो कोई लाइन है जो अपने पास एक्यूट एंगल बना रही 45 डिग्री का। तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये लाइन हो गई, इसका एंगल कितना हो गया? यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना हो गया? 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? अब अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे इसका स्लोप? tan ऑफ 45 डिग्री। तो tan ऑफ 45 डिग्री कितना होगा? 1। तो बेटा ये प्लस का होगा माइनस का होगा? प्लस का होगा ऑब्वियसली। तो tan थीटा कितना आ गया? 1 आ गया प्लस का। अब मान लो अगर हमारे पास में कोई और लाइन है जो कि हमारे पास में इसमें इंक्लाइंड है बट वो एंगल कितना बना रही है? ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो यहां पे हमारे पास में ये कोई लाइन है जो कि यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है कितना? 135 डिग्री का। 135 डिग्री का इस साइड से। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही कि नहीं बना रही? अब जो इसका एंगल मेजर किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा? इस साइड से किया जाएगा, दूसरी साइड से। और अगर आप एंगल को इस साइड से मेजर कर रहे हो तो आप उसको माइनस में लिखोगे तो यहां पे एंगल कितना हो जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना? बोलिए ये सुनो। क्योंकि अगर आप इस साइड से मेजर करते हो तो उसे नेगेटिव में लेते हो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहां पे ये आ जाएगा अपने पास में tan ऑफ माइनस 45 डिग्री। तो अभी हाल ही मैंने बताया था tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस का tan ऑफ 45 डिग्री। और tan ऑफ 45 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो यहां पे बात समझ में आई कि स्लोप कितना आ गया? स्लोप नेगेटिव आ गया। क्लियर बेटा? यहां तक बात क्लियर है? तो स्लोप कैसा हो गया इसका? नेगेटिव हो गया। क्लियर? इसको हटा देंगे प्लीज। अब इसके बाद एक चीज और देख लो, स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मैं डेरिवेशन करा दे रहा फॉर्मूले, देख लीजिए। सपोज करिए आपके पास में ये आपका क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स और ये हो गया एक्स प्राइम। और ये वाला आपका कितना हो गया? ये हो गया y और ये हो गया y। ठीक। अब इसके ऊपर हमने क्या कर लिया? एक लाइन ले लिया कोई भी। अरे दिलीप कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी, कॉफी बना दो। देखो अब यहां पे हमारे पास में क्या है? ये लाइन है मान लेते हैं। ठीक। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। सपोज स्लोप गिवन नहीं है, हमें स्लोप निकालना है। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। आप इसके ऊपर क्या कर लीजिए? कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। अब जैसे आपने यहां पे 1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, और 1 पॉइंट आपने यहां ले लिया। ठीक। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं भाई P और इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं Q। ठीक। अब जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x2 y2। ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट। ठीक। यहां तक बात क्लियर है? बोलो बच्चों हाँ या ना? अब एक चीज बताओ मेरे को कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा इधर से ओरिजिन से, इसके कोऑर्डिनेट होते 0, 0।
अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा, x1 होगा, बोलो आया। और यहां से लेके इधर तक अगर हम बात करें, ये कहां कट कर रहा होगा, x2 पे, तभी तो हमारे पास का y कोऑर्डिनेट x2 आ रहा, सॉरी इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास x2 आ रहा है, x कोऑर्डिनेट इसका पॉइंट का, बोलो आया ना। अब बेटा हमारे पास में यहां पे ये वाला जो पॉइंट है इसका लेंथ कितना होगा यहां तक की, ये होगा हमारा y1, और यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, ये कितना होगा y2, बोलिए आया ना, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड कराते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, ठीक। तो यहां पे ये जो हमारे पास है पी क्यू, और इस पॉइंट का नाम रख दो, हम लोग ले ले रहे पी क्यू आर, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, आर। अब पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब इस पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं सिर्फ यहां से यहां तक के लेंथ की, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, यहां देखिए ये है y2 यहां तक लेंथ, और ये वाली लेंथ है y1, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी y2 माइनस y1, y2 में से ये हटा दो y1 को, तो ये बचेगी, बोलो आया ना। तो ये जो लेंथ हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1, ये कहां से कहां तक हो गई आपकी, q से लेके r तक, तो qr की लेंथ कितनी हो गई, y2 माइनस y1, बोलिए आया ना। और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1, ये आपकी ये वाली लेंथ हो गई PQ, बोलिए आया ना। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, x2 माइनस x1, तो PQ हो गया आपका x2 माइनस x1, और ये हो गया आपका y2 माइनस y1, बोलिए आया ना। अच्छा, अब ये वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो आप ये लाइन हमारे पास में इसके साथ में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही, थीटा बना रही, बोलिए आया ना। अब ये जो लाइन है हमारी PR, क्या PR x एक्सिस के पैरेलल होगी, ऑब्वियसली होगी, तो PR हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, बोलो आया ना। अब PR अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो PR भी इस लाइन के साथ में, मतलब PR के साथ में ये लाइन कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही बनाएगी, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोलो आया ना। ट्रांसवर्सल हो गई आपकी PQ की, नहीं हो गई, तो ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बोलो आया ना। तो अगर मेरे को अब यहां पे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या आएगा हमारा, स्लोप आएगा, तो स्लोप आएगा वो आएगा हमारा tan ऑफ थीटा, क्या आएगा, tan थीटा, बोलिए आया ना। तो यहां तक बात क्लियर है, स्लोप क्या आएगा, tan थीटा आएगा। अब tan थीटा क्या होगा, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल PQR से देखेंगे, बोलो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे लिख लो अगर आप चाहो तो, इन ट्राइंगल या इन राइट ट्राइंगल लिख लीजिए, इन राइट ट्राइंगल PQR, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि QR अपॉन बेस कितनी है, PR, बोलो आया ना। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप, तो हमारा स्लोप क्या आ गया, फाइनली स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हमारा स्लोप आ गया। इज इट क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। तो अपने पास में यहां पे स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो आप उस पर 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लीजिए, Q के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 मान लीजिए, और अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकल आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, मतलब इनके दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। इज इट क्लियर, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बोलो आया ना, यहां तक बात क्लियर है, ठीक, इसको हटा दो। अब लास्ट देखिए, अब अगर आपके पास में कोई 2 लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, यदि कोई 2 लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक, तो जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये आपकी क्या हो गई, x एक्सिस हो गई, ये x हो गया, ये x प्राइम, और यहां पे हमारे पास y एक्सिस हो गई।
बोलो। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, एक कोई भी लाइन है हमारे पास, यदि हमारे पास एक लाइन है और दूसरी लाइन उसके पैरेलल है, ठीक, तो इनका जो स्लोप होगा, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन सेम होगा, तो इनका स्लोप भी कैसा आएगा, इनका स्लोप भी सेम आएगा। बात समझ में आएगा? इनका स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हमारे पास में यहां पे यदि अगर आपके पास में दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, मान लो ये लाइन L है और ये वाली लाइन M है, तो L और M अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइंस है, तो उन पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होता है, सेम होता है, क्योंकि दोनों का इंक्लिनेशन जो होगा वो सेम होगा, इसलिए इनका स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ गया? तो मान लो पहली वाली लाइन का स्लोप हमने मान लिया, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो हमने मान लिया m1। क्या मान लिया पहली वाली लाइन का स्लोप, m1। तो स्लोप ऑफ L क्या मान लिया हमने, इसको मान लिया m1, और दूसरी वाली का मान लिया हमने स्लोप ऑफ m, हमने क्या मान लिया बेटा, इसको m2 मान लिया। तो हमारे पास क्या होगा, m1 बराबर m2 होगा इफ द लाइंस आर पैरेलल। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन m1 बराबर कितना होगा, m2 होगा। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्लियर है यहां पे? और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका पहली वाली का मान लो स्लोप m1 है और दूसरी वाली का स्लोप m2 है, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास में कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। m1 डॉट m2 क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक, ये भी मैं बता दे रहा कैसे आएगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास में अगर आप पैरेलल लाइंस होंगी, अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपके पास पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 देगा। यहां तक बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, अब जैसे समझो इसको, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप -1 क्यों आ रहा है, इसको प्रूव कर ले। मान लो आपके पास में यहां पे हमारे पास में ये दो एक्सेस हो गए हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब एक लाइन आपके पास में यहां पे ये है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर यहां बना दे रहे जिससे कि अपन को थोड़ा सा एंगल निकालने में आसानी हो आपको। ठीक, बोलिए आया ना? ठीक, हाँ। अब सोचो कि आपके पास में हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले ली, यहां सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले ली जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। ये लाइन कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो रही, पास हो रही। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो। और तुमने क्या करा, ये एंगल ले लिया आपने, मान लो ये वाला एंगल तुमने यहां से यहां तक ले लिया थीटा। ये एंगल कितना ले लिया, थीटा। तो बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बीच का ये एंगल कितना होगा भैया, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर एक दूसरे के। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का सम 180 आना चाहिए ना। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा, ये थीटा हो जाएगा। बोलो आया ना, बोलो। अब इस वाली लाइन का अगर स्लोप निकाला जाए तो ये वाला एंगल अगर यहां पे 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। और ये वाला एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, थीटा। बोलो आया ना, बोलो। अब अगर हम इस वाली लाइन का स्लोप निकाले, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं L और एक का नाम रख देते हैं M, तो L का स्लोप निकाला जाए और M का स्लोप निकाला जाए। तो स्लोप ऑफ L
एल का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। बोलिए हाँ या ना, यही आएगा इसका स्लोप। तो ये हमने m1 निकाला, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आ गया हमारे पास m1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारे पास में हो जाएगा कॉट थीटा। बोलिए हाँ या ना। अब आ जाते हैं स्लोप ऑफ एल पे। स्लोप ऑफ एल, सॉरी एल कह रहे हैं एम। स्लोप ऑफ एम को हमने m2 मान लिया, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी, टेन ऑफ माइनस थीटा आएगी। बोलिए आया ना। अब टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा, यही होगा। अब m1 इंटू m2 निकालिए, तो m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा, टेन ऑफ थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। ये m2 का वैल्यू है माइनस टेन थीटा, मल्टीप्लाइड टू कॉट ऑफ थीटा। बोलिए आया ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे माइनस का टेन थीटा मल्टीप्लाइड टू 1/10 थीटा। बोलिए आया ना। अब टेन थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास m1 डॉट m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। और यदि हमारे पास में दो लाइंस पैरेलल है, तो उनका स्लोप बराबर आएगा, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन सेम होगा। तो यहां तक बात क्लियर है। तो आज यहीं तक पढ़ा रहे, इसको रिकॉल कर लेना, घर पे जाके इसके सवाल ट्राई करना, ठीक है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे।